जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023 में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स का शीर्ष निर्यातक बन गया है। तो दोस्तों कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यातक पर प्रथम स्थान हासिल करने वाला राज्य बन गया है। तो दोस्तों यह बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं। इस क्वेश्चन में राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, और दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के छात्र ऋण माफी प्रस्ताव पर मूल्य कितना है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने दोस्तों छात्र ऋण माफी प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है, उसकी कितनी राशि है जिसे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इसकी राशि है 4 अरब अमेरिकी डॉलर। 4 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग योजना 2023 का मसौदा किस इकाई द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग योजना 2023 का मसौदा किस इकाई द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सकल सेल नियमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है और ABPMJAY कार्ड जारी किया है। तो दोस्तों ABPMJAY कार्ड किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। यह मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं। इस क्वेश्चन में राज्य का जिक्र हुआ है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को IMF से $3 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में किस देश को IMF से $3 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है पाकिस्तान को।
पाकिस्तान को IMF द्वारा $3 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, PTC इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों PTC इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है राजीव कुमार मिश्रा को। राजीव कुमार मिश्रा को PTC इंडिया लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक होगी? तो दोस्तों जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रायोजक होगी? तो दोस्तों यह होगी ड्रीम 11। यह ड्रीम 11 ऐसी कंपनी होगी जो भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी प्रयोग कराएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ओलंपियन ने लॉजेन डायमंड लीग 2023 जीती है? तो दोस्तों किस ओलंपियन ने लॉजेन डायमंड लीग 2023 जीती है? तो दोस्तों यह जीती है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों लॉजेन डायमंड लीग 2023 भी नीरज चोपड़ा ने अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने ताइवान को 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के गोला बारूद की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ताइवान देश को 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के गोला बारूद बेचने को किस देश ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका से ताइवान 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गोला बारूद खरीदेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग इंक के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है गैलेक्टिक 01। गैलेक्टिक 1 इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों GST दिवस। GST दिवस दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के अंत में भारत के FY23 विदेशी ऋण का मूल्य क्या है? तो दोस्तों मार्च 2023 के अंत में भारत के FY23 विदेशी ऋण का मूल्य क्या है? तो दोस्तों इसका मूल्य है 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी मूल्य है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एलन आर्किन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से थे। तो दोस्तों एलन आर्किन जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह किस पेशे से थे। तो दोस्तों यह एक अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही INS सुकुंस किस श्रेणी की पनडुब्बी से संबंधित है। तो दोस्तों शंकुश किस श्रेणी की पनडुब्बी से संबंधित है। तो दोस्तों यह है शिशुमार वर्ग से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एपी होता को किस भारतीय बैंक ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों एपी होता जो हैं यह किस बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों एपी होता फेडरल बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में कितने वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं और दोस्तों इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश शंघाई संगठन में शामिल होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो शंघाई गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ईरान ऐसा देश है जो दोस्तों शंघाई संगठन के शामिल होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों काकरापारा परमाणु ऊर्जा जो है यह किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों काकरापारा हमारे देश की सबसे बड़ी ऊर्जा संयंत्र है। तो दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। काकरापारा ऊर्जा परियोजना गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है, बिहार की पटना है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हरिधर सिंधु जो हाल ही में खबरों में हैं किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों हरिनंदन सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये हैं स्क्वॉश से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।